स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आप लोग की बहुत ज्यादा डिमांड पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 10th इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2024 में होने वाले बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आज मैं आपको बता रहा हूँ उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझते हैं हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक के फर्स्ट से लेकर थर्ड चैप्टर तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए आज मैं आपको फर्स्ट से लेकर थर्ड तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देता हूं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समझेंगे। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको यहाँ पे वन बाय वन हम समझते हैं। तो बच्चों, अ लेटर टू गॉड का फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो को किस चीज की आशा थी, यानी कि लेंचो क्या उम्मीद कर रहा था, क्या चीज की आशा कर रहा था। ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। सेकंड हमारा इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने रेनड्रॉप्स को न्यू कॉइन की तरह क्यों कहा? ठीक है, चैप्टर वाइज मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ये सेकंड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हु रेड द लेटर? लेटर किसने पढ़ा? आप सभी को पता है पोस्ट मास्टर ने लेटर पढ़ा था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन? और उस पोस्ट मास्टर ने क्या कहा? तो देखो यहाँ पे खुद दिया गया है कि लेटर पोस्ट मास्टर ने ही पढ़ा था, और पोस्ट मास्टर ने उस लेटर को पढ़ने के बाद क्या किया? आप सभी को पता है, अगर आपने इस स्टोरी को रीड किया है तो पोस्ट मास्टर ने लेटर को रीड करा, हु की जगह पर सिर्फ आपको पोस्ट मास्टर लिख देना है। और ये जो पोस्ट मास्टर है इसने पैसे कलेक्ट करे, जितने पैसे की डिमांड लेंचो के द्वारा की गई थी उतने पैसे कलेक्ट करने के लिए उसने अपनी ऑफिस के एम्प्लॉय से कहा, कुछ फ्रेंड से कलेक्शन करने के लिए कहा। तो इस तरह से उसने 70 पेसोज कलेक्ट कर लिए थे और लेंचो को दे दिए लेटर के थ्रू। क्वेश्चन 4 है, इसी चैप्टर का लिया गया है। क्वेश्चन 4, व्हाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? व्हाई डज ही साइन द लेटर गुड? तो वो जो पोस्ट मास्टर है, उस पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा क्यों भेजा और उसने गुड के साइन उस लेटर पे क्यों करे? आप सभी को पता है कि उसका गुड से विश्वास उठ ना पाए, उसका भरोसा टूट ना पाए, इसलिए पोस्ट मास्टर ने लेंचो को पैसा भेजा और साइन इसलिए करे कि लेंचो को ये लगे कि लेटर गॉड की तरफ से आया है, पैसा भी गॉड की तरफ से आया है, बीच में किसी ने हेरफेर नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर? लेंचो ने अपने सेकंड लेटर में क्या लिखा? आप सभी जानते हैं कि लेंचो ने अपने सेकंड लेटर में रिमेनिंग अमाउंट की डिमांड करी, जितना जो पैसा नहीं पहुंच पाया था, यानी कि 70 पेसोस पहुंचा था, डिमांड 100 पेसोस की थी। तो जो 30 पेसोस रिमेनिंग बचे हुए थे उन पैसों को देने की मांग करी थी लेंचो ने अपने सेकंड लेटर में। हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ एंड व्हाट डिड ही डू? लेंचो को किसमें फेथ था, यानी कि विश्वास था, और लेंचो ने क्या किया? चैप्टर का नाम ही है अ लेटर टू गॉड। तो लेंचो को जो विश्वास था वो गॉड में था, और गॉड से पैसा मांगने के लिए उसने एक लेटर लिखा, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो गई थी हेलस्टॉर्म के कारण। ठीक है, ये हमारे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड से लिए गए हैं। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको अपनी कहीं नोटबुक में नोट कर लीजिए और इनके सभी आंसर्स आप उस को राइट कर लीजिए और इनके लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए आज से ही। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर सेकंड, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके भी क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है, मतलब ये सीरीज वही चल रही है, 6 के बाद 7 आ गया। Where did the ceremonies take place? Can you name any public building in India that are made of sandstone? तो वो जो समारोह था वो कहाँ पर हुआ था? क्या आप उन पब्लिक बिल्डिंग के नाम बता सकते हैं जो कि इंडिया में रेतीले पत्थर से बने हुई है? रेतीले पत्थर से अपना रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, राष्ट्रपति भवन है, ये बने हुए हैं रेतीले पत्थर से, मतलब जामा मस्जिद है, रेड फोर्ट है। और सेरेमनीज कहाँ पे हुई थी आप सभी को पता है, लर्न कर लेना। कैन यू से हाउ 10th May is an autumn day in South Africa? ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक यू को क्यों कहा? व्हाई वर टू नेशनल एंथेम संग? 2 नेशनल एंथेम क्यों गाए गए? देखो वहां पे आप सभी को पता है कि जो पहले से व्हाइट का रूल चल रहा था, उस व्हाइट रूल्स को एंड करके अब ब्लैक का रूल्स बना, यानी कि पहली बार नेल्सन मंडेला को वहां के प्रेसिडेंट बनाया गया। तो उनके भी सम्मान के लिए उनका जो ब्लैक और व्हाइट, तो व्हाइट वालों का भी जो राष्ट्रगान था उसको भी गाया गया, और जो ब्लैक का था नया उसको भी, दोनों को बजाया गया, यानी कि उनका भी सम्मान किया जाए। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के अकॉर्डिंग करेज का क्या मतलब है, इसको आपको लर्न करना है।
हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, व्हाई वर टू नेशनल एंथम संग, ये रिपीट हो गया है, 2 बार आ गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है जो कि हमारे सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिए गए हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये सेकंड हो गए। अब देखते हैं हम चैप्टर थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से लिए गए हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द यंग सीगल डिप्ड एट द फिश पिक्ड बाय हिज मदर, पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वर द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई, यंग सीगल फ्लाई करने के लिए, उड़ने के लिए अफ्रेड क्यों था, यानी कि डरा हुआ क्यों था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइट ऑफ द फूड मैडन हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, what compelled the young seagull to finally fly, I'll take the risk, what is the risk, why does the narrator take it, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली, मतलब कि कंट्रोल सेंटर की जो महिला थी, रिसेप्शनिस्ट पे जो महिला बैठी हुई थी, उस लेडी ने, उस वुमेन ने इस नरेटर की तरफ अजीब तरह से क्यों देखा, क्योंकि भाई इसने कहा था कि वो प्लेन कौन सा था जिसने मेरी हेल्प करी, जिसने मुझे गाइड करा। तो जबकि उसको पता है कि उसके रडार के अकॉर्डिंग वहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लाइट उड़ रही थी जो इसके नरेटर की थी, दूसरा कोई प्लेन ही नहीं था, और ये बात कर रहा है उस ब्लैक एरोप्लेन की, जबकि ब्लैक एरोप्लेन उस समय उसके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग था ही नहीं। तो फिर ये कंफ्यूज हो गई, इसको अजीब बात लगी कि भाई ये किस एरोप्लेन की बात कर रहा है, किस प्लेन की बात कर रहा है, ठीक है। इसलिए उसने स्ट्रेंजली देखा। ये हमारे थर्ड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने 1 से लेकर, है ना, 1 से लेकर थर्ड तक के फर्स्ट फ्लाइट वाली जो हमारी पहली वाली इंग्लिश टेक्स्ट बुक है, इसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझ लिए हैं। अब जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा, उसमें बाकी के चैप्टर के भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। अब एक और जरूरी इंफॉर्मेशन आपको देना है कि ग्रामर के लिए एक सीरीज चलाई जा रही है। देखो ग्रामर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर तो आप कर लोगे, लेकिन ग्रामर में ज्यादा दिक्कत जाती है स्टूडेंट्स को, ग्रामर के नाम से डर लगता है। तो इस ग्रामर की पूरी एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें बिल्कुल हम जीरो से, यानी कि स्टार्टिंग से हम ग्रामर को समझ रहे हैं, और 30 डेज का टारगेट है, 1 महीने में हम इस ग्रामर को कंप्लीट करेंगे, यानी कि जनवरी तक, 31 जनवरी तक मैं आपकी इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने आर्टिकल की वीडियो बना दी है, नाउन की वीडियो आ गई, प्रोनाउन की आ गई, नंबर की आ गई, और भी सभी वीडियोस हमारी आने वाले हैं, तो आप उन वीडियो को देखते रहिए। अच्छा, ये वीडियो कहाँ मिलेंगी, इसी चैनल पे मिलेंगी, एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां पे आप 30 डेज यानी कि 1 मंथ इंग्लिश ग्रामर कोर्स पे जाकर क्लिक कर दीजिएगा, सभी वीडियोस आ जाएंगी, 1 बाय 1 आप हर एक वीडियो को देखते रहिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ऑटोमेटिक उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएंगे। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश को लेकर अगर आप किसी भी तरह से परेशान है, विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो हमारी वीडियोस को देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।